दोस्तों चाइना ने भारत के साथ अब एक के बाद एक बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। जहां दूसरी ओर देखा जाए तो चाइना भारत के अंदर फिजिकली कभी नहीं घुस सकता क्योंकि बॉर्डर पर हमारी सेना है और वो इनको ये काम कभी नहीं करने देगी। लेकिन चाइना ने नई तरकीब निकाली है और अब वो भारत में वर्चुअली घुसना चाह रहे हैं। जहां पर रिसेंटली इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि वो भारत के कुछ बड़े स्टेशन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर क्लियरली चाइनीज हैकर्स का नाम सामने निकल के आ रहा है। और इस सब के लिए भारत अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। जहां हाल ही में हमने देखा कि एक साल के अंदर भारत सरकार ने 200 से भी ज्यादा चाइनीज एप्लीकेशंस को भारत में बैन किया। वहीं हाल ही में चाइनीज विदेश मंत्री भारत आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे नहीं मिले। वहीं कुछ समय पहले चाइना के एक रॉकेट भारत से होते हुए गुजरा और कुछ हिस्सा भारत में भी गिरा है। वहीं हाल ही में रिपोर्ट देते हुए भारत के पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी ने बताया कि कुछ चाइनीज हैकर्स ने लद्दाख की पावर ग्रिड को हैक करने की कोशिश की है। वैसे तो चाइनीज हैकर्स का ये प्रयास असफल रहा, लेकिन लद्दाख के पास बिजली वितरण केंद्र को निशाना बनाने के लिए चाइनीज हैकर्स ने टारगेट बनाया है, जिसके लिए 2 बार प्रयास किया जा चुका है हैकर्स की तरफ से, लेकिन दोनों बार ये प्रयास असफल रहा। लेकिन हमारी आईटी मिनिस्ट्री ने इन साइबर अटैक्स से बचने के लिए काफी बड़े स्ट्रॉन्ग प्लान्स को तैयार कर रखा है। वहीं चाइनीज हैकर ने साइबर जासूसी अभियान के तहत पिछले 18 महीनों में भारत के पावर ग्रिड को 2 बार हैक करने का टारगेट बनाया था। जहां रिपोर्ट्स के अनुसार माना जाए तो रिकॉर्डेड फ्यूचर इंसेक्ट ग्रुप के द्वारा पिछले साल फरवरी में भारत के पावर ग्रिड में कुछ अनएक्टिविटीज देखी गई थी, जिसके बाद ये टारगेट किया गया और पता चला कि ये हैकर्स की भारत में घुसने की एक नई साजिश है। उसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी और राज्य सुरक्षा मंत्रालय से कनेक्ट करने वाली जो भी संस्थाएं हैं उनको अब उनकी साइबर सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास किया है। जहां पिछले साल रेड इको गतिविधि देखी गई थी और इस साल अब एक अस्थायी ग्रुप जिसको एक्टिविटी ग्रुप 38 TAG38 के नाम से जाना जा रहा है। फिलहाल चाइनीज हैकर्स की ये दोनों प्रयास असफल रहे हैं और इसके बाद भारत पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर जितनी भी आईटी सिक्योरिटी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। फिलहाल चाइना की इस हरकत के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।